कहानी जो आपको प्रेरणा देती है, एक कहानी जो आपको फ्रीडम ऑफ फेलियर सिखाती है, एक कहानी सिखाती है कि जब कोई आप पे, आपके देश पे, आपके देश के लोगों की काबिलियत पे सवाल उठाए तो आपको इसको पर्सनली लेना है। एक कहानी पहली देश की क्वार्ट्ज वॉच बनाने की, टाइटन बनाने की। मैं बात कर रही हूँ एमएक्स प्लेयर पे जो सीरीज आ रही है मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी। इस इंट्रोडक्शन से ही समझ गए होंगे कि इस सीरीज को बनाने के पीछे और इसको देखने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। आई डोंट नो कि इस सीरीज को इन्होंने एमएक्स पे डाल दिया, ये तो नेटफ्लिक्स की हाइप सीरीज होनी चाहिए थी। एनीवे, ये कहानी है जीरोक्स देसाई की, जो कि जेआरडी टाटा के कुछ खास लोगों में से एक थे। उनके सामने पेशकश रखते हैं एक क्वार्ट्ज मेड इन इंडिया वॉच बनाने की, जिसके लिए वो कैसे सपने देखता है, किस तरह के बैरियर तोड़ता है, रिस्क लेता है और उतना ही आत्मविश्वास और जुनून अपने अंदर जिंदा रखता है क्वार्ट्ज वॉच बनाने का। इस सीरीज में ना बहुत डिटेलिंग की गई है, टाइटन का नाम रखने से लेकर उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, मनी हैंडलिंग, एडवर्टाइजमेंट, इवन इसकी विफलताएं भी। आपको हर चीज बहुत ही अरेंज्ड वे में दिखाई गई है और आपको देखने में इतना मजा आएगा कि आप इस कहानी के साथ पूरे दिल दिमाग से जुड़ जाएंगे। पूरी सीरीज का हर एक एपिसोड आपको आपके भारतीय होने पर गर्व करवाएगा। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो क्लैपेबल काम है लगभग सभी का। आप हर एक कैरेक्टर से अटैच होने लग जाएंगे। जो लीड हैं, जिन्होंने जीरोक्स देसाई का किरदार निभाया है, वो है जिम सर्व। ये जो कलाकार है ना, ये आपके दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए। आप इसको देखना रिफ्यूज ही नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते इस बंदे का काम देखना, इस बंदे की परफॉर्मेंस देखना। अगर मैं इमोशनल डेप्थ की बात करूं तो ये कहानी आपको फ्लेवर्ड मिलेगी। फ्रेंडशिप बियॉन्ड फ्रॉम ईगो, आपको लगेगा कि अब ईगो क्लैश होगा, ये अमूमन कहानियों में आता है। और इवन आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि सब लोग इतने अच्छे कैसे हैं, इतने कोऑपरेटिव कैसे हैं, इतनी रिस्पेक्ट कैसे एक दूसरे के प्रति, और इतना स्ट्रॉन्ग टीम वर्क ये है कैसे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंसानी फितरत होती है उसमें एक्सपेक्टेशन, ईगो सब कुछ आता है, बट इसे इस कहानी में दिखाया नहीं गया है। ये कहानी आपको ऐसा महसूस कराती है कि यार दुनिया कितनी अच्छी है, लोग कितने अच्छे हैं। साथ ही इस कहानी में आप एक लव एंगल, रोमांटिक एंगल भी देखते हैं। बहुत छोटा है बट इस कहानी में ना चार चांद लगाता है। एक वट एंड आइडिया सर्जी वाला मोमेंट है कि हर सिचुएशन के साथ ना ओल्ड रेट्रो सॉन्ग बजते हैं। आपको इतना मजा आने लगता है कि आपको लगता ही नहीं है कि ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। आप हर सिचुएशन के साथ उस गाने से कोऑर्डिनेट करके ना कनेक्शन फील करने लग जाएंगे। नासिर सर की जो प्रेजेंस है, जिन्होंने जेआरडी टाटा का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले किया है, उनका ऑरा आपको ऐसा फील करा देता है कि आप बिलीव कर लेते हैं कि जेआरडी टाटा वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एक कैरेक्टर है यहाँ पे गौरव धर का, वो लक्ष्मी नाम का एक एक्टर है, उसने निभाया है। आपने उसे पहले भी देखा होगा। इतनी संजीदगी से, इतने ठहराव के साथ, विथ हिज कैरिस्मेटिक स्माइल, आप उस कैरेक्टर से इतना रिलेट करेंगे ना। साइड कैरेक्टर होते हुए भी बहुत सारा इनपुट डालता है इस पूरी सीरीज में। एक जगह आपको एक एक्टर की एक्टिंग का फ्लो दिखेगा। एक जापानीज है, वहां पे एक जापानीज मीटिंग हो रही है, वहां पे थोड़ा सा क्लिक ऑफ द मोमेंट है जहां पे आप महसूस करेंगे कि कुछ गड़बड़ एक्टिंग हुई है, या डायरेक्शन वॉज नॉट गुड दैट टाइम, या नोटिस नहीं किया गया है। और जितने भी सारे एक्टर्स हैं, सबका काम बहुत अच्छा है। लगभग सब जाने पहचाने चेहरे हैं, पर उनका काम आपको इस सीरीज में उभरता हुआ दिखेगा और हो सकता है आगे के प्रोजेक्ट्स में भी आप इनको देखें। बहुत सारे थ्रिल मोमेंट आते हैं इसमें, जैसे कि जब पहली बार वो घड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी मैकेनिक्स लगा रहे हैं, उसके बाद जब वो जो फाइनल मॉडल आपके सामने खुल के एज अ ऑडियंस हमें दिखाते हैं, तो हमारा दिल भी बाग बाग हो जाता है कि दिस इज अ मेड इन इंडिया। इतनी प्राउड फीलिंग आती है। आप इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने अनकॉन्शियस माइंड में थैंक यू बोल रहे होते हैं। सो गाइज, इस सीरीज को जरूर देखिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये एक जज्बे और आत्मसम्मान की कहानी भी है, जो बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी।